नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टूल रूम माइक्रोस्कोप के बारे में। टूल रूम माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको ऑप्टिकल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑप्टिकल वो है जिसमें कोई प्रेशर इन्वॉल्व नहीं होता। और ये जो टूल रूम माइक्रोस्कोप है, बहुत ही एक्यूरेसी ऑफ वर्क के लिए यूज किया जाता है, बहुत ही प्रिसीजन ऑफ वर्क के लिए यूज किया जाता है, क्लॉज टॉलरेंस के लिए यूज किया जाता है। इसका जो बेसिक फंक्शन है कि किस किस चीज को ये मेजर करता है, किस चीज को मेजर करने के काम आता है, तो हम लोग कोई एक्सटर्नल थ्रेड्स हैं उनकी प्रोफाइल को मेजर करना है तो ये उसके लिए यूज होता है। गेजेस हैं उनकी एक्यूरेसी को चेक करना है तो उनकी एक्यूरेसी को चेक करने के काम आता है। कोई होल है उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस किसी प्लेन में हमें मेजर करना है तो उसको लीनियरली मेजरमेंट करने का काम आता है। कोई हमें एक्यूरेट एंगुलर मेजरमेंट करनी है तो उस एक्यूरेट एंगुलर मेजरमेंट करने के काम आता है हमारा टूल रूम माइक्रोस्कोप। अब जैसा फिगर में हमारे पास मेंशन है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से इसके इक्विपमेंट्स है। सबसे नीचे जो है वो बेस होता है जिसपे जो होल असेंबली है, जो कंप्लीट असेंबली है, वो इसके ऊपर टिकी रहती है। इट मींस पूरा जो भार है ऊपर का वो ये बेस संभाल रहा है। यहाँ पे नीचे ये इसके जो बेस है इससे जस्ट ऊपर एक टेबल लगी रहती है। अब यहाँ पे साइडों में एक तो इसके फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे इसके एक माइक्रोमीटर लगा रहता है जो कि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को मेजर करने का काम आता है। और दूसरा जो माइक्रोमीटर है वो जो लेटरल मूवमेंट है उस लेटरल मूवमेंट को मेजरमेंट करने के काम आता है। इसके ऊपर जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इसके मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ग्लास की एक स्क्रीन होती है जिसपे हम लोग वर्क पीस रखते हैं। कोई भी वर्क पीस जैसे कोई छोटा स्क्रू है उसकी थ्रेड को मेजर करना है तो एक्सटर्नल थ्रेड मेजरमेंट करने के लिए, या कोई मैंने बताया था होल है उसको मेजर करने के लिए, तो वो इसके ऊपर रखते हैं हम। ये जो साइड है राइट साइड में ये कॉलम रहता है। इस कॉलम का बेसिक फंक्शन क्या होता है? जो कि ऑप्टिकल हेड को होल्ड करता है। जो ऑप्टिकल जो हेड है उसको सपोर्ट देता है, उसको बोलते हैं कॉलम। यहाँ पे क्लैंपिंग स्क्रू लगा रहता है। उस क्लैंपिंग स्क्रू की सहायता से उस ऑप्टिकल हेड को हम क्लैंप करते हैं। जो ऊपर की साइड है इसके ऊपर जो लेंस लगा रहता है उससे हम लोग आई की सहायता से जो भी प्रोजेक्शन होगी उसको यहाँ पे देखते हैं। जो ये नीचे है ये लेंस लगा है, ये लेंस उस पे सीधा सीधा जो नीचे से यहां से जो सोर्स आएगा और इसके ऊपर अंदर जाएगा उसको ये कैप्चर करेगा एक तरह से। तो इट मींस वो लेंस जो है उसको लेंगे और आगे इस पे जाके वो प्रोजेक्ट करेंगे, यानी कि एक तरह से उसको हम लोग देख पाएंगे। अब इसकी वर्किंग किस तरह से होती है? यहाँ पे ये जो है आपके पास गाइडवेज होते हैं। गाइडवेज का फंक्शन क्या होता है? इस ऑप्टिकल हेड को अप एंड डाउन मूव करना। तो ये सारे जो इसके पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनका फंक्शन रहता है। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। इसके जो बैक साइड है उस बैक साइड में एक लाइट बीम का सोर्स रहता है। वो जो लाइट बीम का सोर्स है जैसे स्विच ऑन किया हमने तो वो लाइट बीम का जब सोर्स है वो आएगा और वो लाइट बीम का सोर्स आने के बाद एक मिरर पे स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के बाद ये बिल्कुल 90 डिग्री पे हो जाएगा और टेबल की साइड मूव करेगा। वो जो लाइट बीम का सोर्स आएगा वो टेबल की साइड मूव करेगा। उसके बाद जो बीम है वो इस ट्रांसपेरेंट यहाँ पे जो मेजरिंग के लिए रखा हुआ है जिसके ऊपर हम लोग वर्क पीस को होल्ड करते हैं, रखते हैं, तो यहां से इस ट्रांसपेरेंट ग्लास में से वो लाइट बीम जो है वो पास होगी और जो भी पार्ट रखा होगा चेक करने के लिए इसके ऊपर, उस पार्ट को वो एक तरह से इमेज उसकी बना के यहां से जो लेंस है उनके थ्रू जाएगी। तो एक जो शैडो इमेज बनेगी
वो इस ऑप्टिकल हेड में से जाएगी और इसके अंदर क्या रहेगा, 3 प्रिज्म रहेंगे। जो वो प्रिज्म है उनका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो उसको प्रॉपरली यहां पे प्रोजेक्ट करना। हम लोग आई से देखेंगे, आंख से देखेंगे तो आंख पे हमारे वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो, क्लियरली वो दिखे। तो इससे मीनिंग क्या है कि वो जो हमारे पास यहाँ पे ये बात करें हम लोग कि प्रिज्म होंगे, वो प्रिज्म यहाँ पे उसको प्रोजेक्ट करेंगे पूरा, और फाइनली हमें यहाँ पे उसको जो इमेज होगी उसको देखने में वो मदद करेंगे। अब यहाँ पे ये जो माइक्रोमीटर्स हैं, ये दोनों साइड की जो मूवमेंट है टेबल पे, उनको सेट करने के लिए होते हैं वर्कपीस पे, कि किस तरह से हम लोग उन वर्कपीस को सेट करते हैं। वर्कपीस को सेट एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे, तो हम लोग दोनों माइक्रोमीटर्स की सहायता से उसको सेट कर लेते हैं और फिर फाइनली उसको चेक करते हैं और चेक करके उसकी कैलकुलेशन करते हैं। इस तरह से टूल रूम माइक्रोस्कोप जो है वो वर्क करता है और इनके जो बेसिक पार्ट्स हैं उनके जो इंडिविजुअल हैं ये फंक्शंस होते हैं जो मैंने आपको बताए। तो थैंक यू दोस्तों, ये था आपका टूल रूम माइक्रोस्कोप।